हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आपको व्यस्त करने के लिए मैं लाया हूँ क्वेश्चन प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं डीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, उसके साथ साथ जो छात्र 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है। बस ये जो क्वेश्चन है आपके रिवीजन के लिए है। बस क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए, आंसर आपके दिमाग में होता रहेगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो आप उस पर सही निशान लगा सकते हैं। बस आपको रिवीजन करने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको सामने आया हूँ, आपके सामने लाया हूँ। तो यहाँ प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ जड़ें जो मूल के अतिरिक्त अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं कहलाती हैं। कह रहे हैं कि जो जड़ें जो कुछ मूल रेडिकल के अतिरिक्त अन्य भाग से उत्पन्न होती है, हम क्या कहते हैं, आकस्मिक जड़ें कहते हैं, या हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं। इस तरह से इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मूली किसका एक उदाहरण है। मूली क्या है, जड़ है। देखिए मूली है, गाजर है, सलजम, ये सब जड़ के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं। इसमें कह रहा है कि कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है, तो शकरकंद। बाकी आप लोग देख रहे हैं ये प्याज है, अरबी है, आलू है, ये किसी न किसी क्या है तने का रूपांतरण होता है। जबकि जो शकरकंद होता है ये भी क्या है, रूट यानी कि जड़ के अंतर्गत आता है। आलू क्या है, आलू एक तना है, लोग जानते हैं। तो 5, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। यहाँ देख रहे हैं आलू एक क्या है, रूपांतरित तना है। बाकी जो आप विकल्प हैं ये आपके जड़ के उदाहरण हैं। गाजर है, नारियल है, शकरकंद है। यानी कि नारियल दिया है, ये फल आता है, इसको आप नहीं देखेंगे, ये दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, खाना बनाने के प्रयोग में प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है। जो राइजोम क्या होता है, यह है भूमिगत तना होता है। ये भी क्या है, तना है जो कि अंदर पाया जाता है भूमि के नीचे। प्रकंद राइजोम का एक उदाहरण है। अदरक यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये अदरक जो होता है राइजोम जिसे कहते हैं, या राइजोम या प्रकंद कहते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से क्या है, भूमिगत तना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हल्दी किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। यानी कि सूखे हुए प्रकंद से होता है। यानी ये भी क्या है, एक प्रकंद होता है। ये मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे ये पाया जाता है। इसको हम प्रकंद के नाम से कहते हैं। जो हल्दी है या फिर अदरक, दोनों प्रकंद आते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको हम ड्राई करके यहाँ सूख लेते हैं तो हल्दी बन जाता है। काली मिर्च का पौधा क्या है, बेर, एक लता होती है। इस तरह से क्वेश्चन 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है। ये सेल्यूलोज के रूप में होता है। देखिए क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि प्याज में जो हम भोजन इकट्ठा होता है वो सेल्यूलोज के रूप में इकट्ठा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, घट प्रणाली के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। पत्ती, जो पत्ती होती है वो घट के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके उसका पाचन कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए पौधे उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए अदरक प्रकंद होता है, या हल्दी भी प्रकंद होता है, प्याज एक मांसल पड़ होता है, जबकि यहाँ क्या है, आलू मूल, यानी कि आलू एक यहाँ मूल कह रहा है, जबकि यही गलत है। आलू क्या है, एक तना होता है, और नारियल भ्रूणपोष होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जीवन चक्र के दृश्य से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। यानी पुष्प के ही द्वारा फल बनता है, फल से बीज बनते हैं, बीज के क्या होता है, नए पौधों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी पुष्पों के विषय में सही कथन है। जो उभयलिंगी होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनके पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं, उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों एक साथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है। उल्फिया, उल्फिया का पुष्प सबसे छोटा होता है, जबकि रेक्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है और 10 किलो का वजन उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। देखिए वो क्वेश्चन आ भी गया। रेक्लेसिया, रेक्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है। इसका जो डायमीटर होता है 1 मीटर होता है, जबकि इसका जो वजन होता है पुष्प का 10 किलो तक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, परागण है। परागण क्या होता है, इनमें क्या होता है, पालन रेंज जो होता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है।
विकल्प सी सही है। पराग कोश से स्टिग्मा तक परागकण का पहुंचना ही परागण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आभासी फल या फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है सेब। सेब क्या होता है, इनमें जो हो फ्यूजन होता है, मेल न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हो पाता, दूसरे भागों से फ्यूजन होता है, इसलिए जो फल का विकास होता है इस तरह के फलों को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टमाटर क्या है। टमाटर क्या है, फल होता है, ये सब्जी नहीं है, फली नहीं है, ये फल के अंतर्गत आएगा। पुष्पी पादपों के बीज किसमें निर्मित होते हैं, बीजान में होता है। तो 20 का क्वेश्चन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निषेचन के बिना अंडे के भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं, अनिषेक जन्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार का नहीं है, कह रहा है इसमें परनिषेचन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन का यह प्रकार नहीं है, यह परनिषेचन, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। युग्मक संलयन के परिणामस्वरूप क्या बनता है, युग्मक संलयन के परिणामस्वरूप क्या है, द्विगुणित युग्मज बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, लाइकोपिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। पपीते के पीले रंग का क्या उदाहरण है, इसमें देखिए जो पपीता जो फल होता है पकने के बाद लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, उसको हम कैरियोकाइजेंथिन के नाम जो केमिकल वर्णक होता है वो उसी की वजह से वो पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मिर्च की तीव्रता का क्या कारण है, जो मिर्च में जो पाया जाता है कैप्सेनिन की उपस्थिति के कारण उसमें तीखापन आता है। क्वेश्चन नंबर 27, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो अथपके फल से ये जो होता है पोस्ता या अफीम प्राप्त किया जाता है। 27 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पाता प्रेसा तने से प्राप्त होता है, यानी कि सनई, तो क्या होता है, तने के रेशे से प्राप्त होता है। बाकी जो कपास होते हैं इसे फ्लावर होता है, क्वायर उसके फल में पाए जाते हैं, ये भी होता है। तो बाकी जो सनई होता है इसके अलावा सनई जो होता है ये इसे तने के रेशे से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा उपकरण पर सर जगदीश चंद्र बोस पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया था, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, क्या है, किस्कोग्राफ की सहायता से जगदीश चंद्र बोस ने बताया था पौधों में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है, यहाँ प्याज का बल, ये क्या है, तने का रूपांतरण नहीं होता है, और यहाँ अदरक का घनकंद है, इसमें से कोई नहीं, तो क्या है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से पुस्ता जड़ों बस्टर्ड रूट के उदाहरण है, ये क्या है, ये सभी, यानी कि बादाम है, पीपल है, रबर का पेड़ है, तो ये इसमें ये बस्टर्ड रूट के अंतर्गत आते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए 32 का क्वेश्चन है, के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं के में से कौन सा उत्तरदायी है, तो रंध्र होता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा रंध्र के द्वारा होता है, जिसके द्वारा जलवाष्प वाटर वेपर के रूप में हवा में मिल जाता है। प्याज का खाद्य भाग है, गूदेदार पत्ते होते हैं, ये क्या होता है, जो पत्ता होता है तने का रूपांतर होता है, जो जमीन के नीचे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचयन का आधारभूत कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन। माने कह रहा है कि जो पौधे में जो संचलन, जल का संचलन होता है वो नीचे से ऊपर तरफ, वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फल है, क्या है, केला क्या है, अनिषेक फल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 36, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है, तो क्या है, यानी कि फ्रक्टोज पाने जाने की वजह से फलों में मीठापन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, डेंड्रोलॉजी का क्या संबंध है, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वृक्षों का अध्ययन करते हैं, तो वृक्षों के अध्ययन करने को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप पौधे को रखेंगे जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन ऊतक पाया जाता है परंतु बीज नहीं बनता, इसे कहते हैं हम टेरिडोफाइट कहते हैं। टेरिडोफाइट के अंतर्गत जो होते हैं उनमें क्या होता है, संवहन तो होता है लेकिन इसमें बीज का फॉर्मेशन नहीं होता, स्पोर बनते हैं इसमें। कुछ बीजी पौधों में बीज जन्म होते हैं, ऐसे पौधे को किस समूह में रखेंगे, हम इसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इसमें बीज बनते हैं लेकिन क्या होते हैं उसमें उसके बीज खुले होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहेंगे। वही क्या होता है, जिनमें बीज बनते हैं उसके साथ साथ ढके भी होते हैं, उसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इस तरह के 39 का विकल्प डी सही है। किसी ऐसे पौधे को जो बीज तो उत्पन्न होता है किंतु पुष्प नहीं होता, निम्न में से किस समूह में रखेंगे, तो यहाँ क्या है,
अनावृत बीजी, ऐसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म कहेंगे, अनावृत बीजी। लीवरवर्ट होता है, इसका एग्जाम्पल है एक अस्थायी पौधा जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता, सो हम लीवरवर्ट्स के अंतर्गत रखते हैं। स्वपरागण का क्या अर्थ क्या है? स्वपरागण इसमें क्या होता है? पराग कोष से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुँचना ही क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। यानी कि एंथर से स्टिग्मा पर, उस पौधा वही है, पुष्प वही है, उसी पुष्प के एंथर पार्ट से स्टिग्मा पर परागकण का पहुँचना ही सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है या स्वपरागण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं, इसे हम अधिपादप कहते हैं। ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं अधिपादप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। अपस्थानिक जड़ आरोही मूल, कंदील जड़, चूसक, ये सब क्या हैं? अपस्थानिक जड़ के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आगे एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। तो 45 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ देखिए फल है, बीज है, काष्ठ है, मंड है, इसको हम किस तरह से मिलाएंगे? आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो इसमें जो है इसके अनुसार बी सही है, यानी कि ए का 4 बी का 1, ए का 4 और फल को क्या मिलाएंगे? अंडाशय से बनता है। और जो सेकेंड है बी है, बी को हम 1 से मिलाएंगे, बी क्या है? ये बीजाणु बनाता है। काष्ठ क्या होता है? काष्ठ तना बनाता है। मंड क्या होता है? पत्ती में जमा होता है। इसमें से विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, मूसला जड़ों का उदाहरण है। ये मूसला जड़ होता है तर्क रूप, कुंभ रूप, शंख रूप, ये सभी क्या होते हैं? जिसका एक मेन जड़ होता है जो कि सूर्य से लगा होता है, उसी को हम कहते हैं मूसला जड़। इसका व्यापन सही सभी है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, ये विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 48, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड को सम्मिलित करके कोड से सही मिलान का चयन करें। तो यहाँ लोग देख रहे हैं तो लहसुन, प्याज है, हल्दी, केला, अदरक है, अरबी, जिमीकंद है, आलू है, एक इसके रूपांतरित जड़ें हैं या रूट हैं। तो यहाँ दिया गया है, यहाँ देखते हैं आप लोग। लहसुन प्याज जो होता है किसके अंतर्गत आएगा? ये शल्ककंद के अंतर्गत आएगा। क्योंकि हल्दी, केला, अदरक क्या होता है? प्रकंद के अंतर्गत आएगा। अरबी, जिमीकंद है, घनकंद आएगा। और आलू क्या होता है? आलू कंद है। यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर विकल्प देखिए बी सही है। एक का 3, एक का क्या है? लहसुन प्याज क्या है? शल्कंद आता है, लहसुन और प्याज। और फिर यहाँ देखिए बी का 4, यानी कि हल्दी, केला, ये क्या है? प्रकंद होता है। और अदरक, अरबी, जिमीकंद क्या होता है? सी का 1, यानी कि घनकंद होता है। और आलू किसका एग्जाम्पल है? स्तंभ कंद का एग्जाम्पल है। तो इसमें से विकल्प बी सही है। इसी तरह क्वेश्चन और भी आया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग नहीं है? तो यहाँ देखिए पराधार ये पत्ती का भाग होता है, परवृंत होता है, परफलक, लेकिन क्या है? परछत्र ये पत्ती का भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? यहाँ पुमंग है, वर्तिका है, जायांग है, जबकि ये परप्रतान क्या है? पत्ती का भाग होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 50 का आंसर क्या है? डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, पुष्प के नर तथा मादा जननांग का युग्म है, जो क्या कहते हैं? पुमंग और जायांग को जो एक साथ पाए जाते हैं तो हम जायांग कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन 51 प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर ए सही है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैराथन यानी कि रिवीजन के रूप में आप लोगों को 51 क्वेश्चन आपको कराए गए। इसे आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और वो रिवीजन हो जाएगा। तो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।